एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट की है सीरीज़ 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी, जिसमें कि हम कंप्लीट क्लास 11 एंड क्लास 12 की बायोलॉजी कर रहे हैं। अब मैं बता देती हूँ ये किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। हमने चैप्टर वाइज स्टार्ट किया, लाइक फर्स्ट चैप्टर पहले, फिर सेकंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, फिर उसके बाद +1 कंप्लीट होगी, फिर +2 स्टार्ट की है। एंड हमने मतलब इस तरीके से बनाए हैं कि एक टॉपिक का एक क्वेश्चन लिया है, बाकी उसके बारे में डिटेल हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने स्टार्ट किया है ऑनलाइन HP-TET मेडिकल के लिए कोर्स। तो किसी को करना होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या सिर्फ आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी जाएगी। देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी करेंगे हम लेक्चर 34 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं हम इसके। आज हम करने वाले हैं 851 क्वेश्चंस से स्टार्ट 875 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेनली जो आज की क्लास में हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वाइड बायोटेक्नोलॉजी, देखिए बायोटेक्नोलॉजी है मतलब बायो लिविंग थिंग्स के बारे में जो भी मॉडिफिकेशन कुछ भी है, ये सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेडिकल जो है उसे हम रेड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर को हम ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड मैराइन रिलेटेड है फिश के लिए, तो मैराइन के लिए होती है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। एंड इंडस्ट्री के लिए आती है आपकी वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। GEAC, अब ये क्या है? GEAC है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। देखेंगे GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब ये क्या है? इसमें ना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फंक्शनिंग मतलब इसको कनेक्शन किया जाता है। और इसके बारे में जब इसको एनवायरनमेंट से जोड़ा गया था कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म की नोटिफाई करेंगे उसके साथ हम एनवायरनमेंट के साथ, तो वो स्टार्ट हुआ था प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ये क्या है? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट विद मॉडिफिकेशन, मतलब जेनेटिक जीन्स की इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट के लिए। तो वो स्टार्ट हुआ था 1986। बाकी आप डिटेल यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोल्डन राइस क्या है? देखिए, गोल्डन राइस एक राइस की वैरायटी है जो कि अब देखो लैंड एरिया कम है, लोग पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, तो उन सब के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, उसके लिए एक स्पेसिफिक कि कम एरिया में हम ज़्यादा आउटपुट वाली फूड को पैदा कर सकें। तो राइस की एक वैरायटी आई है गोल्डन राइस। वो रिच है, ट्रांसजेनिक राइस है ये, हैविंग जीन बीटा कैरोटीन। तो यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है। देखिए, जो बीटा कैरोटीन है आपका ये कन्वर्ट करेगा विटामिन ए जब मेटाबोलाइज हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो ये बीटा कैरोटीन एक तरफ से स्टोर करता है विटामिन ए को। आपको पता ही है विटामिन हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। विटामिन की कमी से वेरियस प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन बी, नेक्स्ट इज़ प्रोटोटॉक्सिन। तो प्रोटोटॉक्सिन क्या है?
देखो, प्रोटोटॉक्सिन है इनएक्टिव टॉक्सिन। यानी इसका मतलब क्या है? इनएक्टिव टॉक्सिन का मतलब होता है जैसे कि ये ना बीमार, टॉक्सिक मतलब बीमारी कॉज करने वाला, तो ये डायरेक्टली बीमारी तो कॉज नहीं करते, पर केमिकली अल्टर्ड, बट ये स्टोर रहते हैं। माना जैसे कि टॉक्सिन जब किसी के अंदर केमिकल के साथ मिलेंगे तब ये रिएक्ट करेंगे, लाइक इंसेक्ट्स में। तो इंसेक्ट में एक्ट करेंगे, जैसे कि आप प्लांट्स बनाते हैं रेजिस्टेंस किसी चीज़ के लिए कि बीमारी ना लगे, तो वो एक्टिव हर टाइम नहीं होते, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जो भी हम ट्रांसजेनिक चीज़ें बनाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब टॉक्सिक क्रिएट करे, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है प्लांट में। जैसे ही इंसेक्ट वगैरह उसको खाने लगेंगे तो उनके अंदर केमिकल के अंदर चेंज आके वो उनको मार देगा। सो ये चीज़ आती है इसके अंदर। नेक्स्ट, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज डन बाय द ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट जो क्लिनिकल जीन थेरेपी है, ये 4 ईयर की गर्ल थी जिसको थी बीमारी ADA। अब ADA है एडिनोसिन डीएमिनेट डेफिशिएंसी, जो कि ये जो ADA है एंजाइम में वेरी इंपॉर्टेंट रहता है इम्यून फंक्शन के लिए। सो ADA कॉज करता है SCID, मतलब इसकी फुल फॉर्म देखा जाए तो सेवरल कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी रिजल्टिंग किसकी वजह से? ADA की डेफिशिएंसी है। तो ट्रीटमेंट किया था फर्स्ट टाइम 1990 में 4 ईयर गर्ल के ऊपर। बाकी एड्स सबको पता है HIV वायरस के थ्रू होता है, और ये एक रिट्रोवायरस है। कैंसर अनकंट्रोल ग्रोथ है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये ना इनहेरिटेंट डिजीज़ है, डैमेज करती है लंग डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे। चलिए नेक्स्ट, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ ए टॉक्सिक ऑफ बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस, BT। देखो मेन इसको किया था BT, B से बैसिलस, T से थ्रोम्बोजेनेसिस। तो इसको सबसे पहले हमने यूज़ किया था कॉटन में। ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो ये जो हम भी किया था ना प्रोटॉक्सिन, ये प्रोटॉक्सिन होता है। हमने कॉटन में इसको इंजेक्ट करवाया तो कॉटन का जो प्लांट बना वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना था। उससे वजह से क्या हुआ था, एल्केलाइन pH था वो इंक्रीज़ हो गया था, जिससे कि इंसेक्ट ने खाया, इसको टच किया तो उसके अंदर ये टॉक्सिक गया और इंसेक्ट उससे मर गए। सो ये आता है इसके अंदर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इन ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज डिटरमाइंड बाय। तो ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू डिटरमाइन बाय किसके थ्रू डिटरमाइन होता है? सो ये डिटरमाइन होता है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ आ गया है, रिपोर्टर की तरह से ये डिटरमाइन होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, डिटरमाइन DNA कंस्ट्रक्ट सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया जाता है सेल एंड टिश्यू में। ट्रांसजीन या ट्रांसजेनिक हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जीनोम्स को ऑर्गेनिज्म में। अब हम ये चीज़ करते क्यों हैं? ये करते हैं हम ताकि हम वेल मॉडिफाइड चीज़ों को बना सकें जो कि हमारे लिए कम एरिया में ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकें इस चीज़ के लिए, राइट। तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट, टू कन्फर्म ए एलिसा एंड एड्स वी यूज़। एलिसा टेस्ट होता है एड्स की विक्टिम को चेक करने के लिए। एड्स अभी करवाया, HIV वायरस के थ्रू होता है। सो एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिटल एसे, याद रखिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बिटल एसे। ये टेस्ट होता है एड्स के चेक करने के लिए। बट होता क्या है इसमें होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या होती है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्ट साइड से इसमें ब्लॉटिंग होती है, तब चेक किया जाता है कि इसका यूज़ इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट यूज्ड इन मेकिंग डिटर्जेंट। कौन सा यूज़ नहीं किया जाता डिटर्जेंट के लिए? सो देखेंगे, देखिए
प्रोटीएज यूज़ किया जाता है, लाइपेज यूज़ किया जाता है, अमाइलेज यूज़ किया जाता है, सेल्यूलेज यूज़ किया जाता है। सो पेप्टाइड तो उसके अंदर का बॉन्ड होता है, तो उसका तो डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को करेंगे करेक्ट, डी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय, तो पीसीआर टेक्निक किसने इन्वेंट की थी, ये क्वेश्चन है। तो वन बाय वन सारों के बारे में पढ़ते हैं। सो देखिए, हमने ना जो भी 40 लेक्चर होंगे आपके, तो 40 लेक्चर में जो कंप्लीट है आपकी सीरीज़, इसमें 40 लेक्चर में आप देख लीजिएगा 20 आवर्स भी नहीं है, 30 मिनट से कम की वीडियोस हैं। सो अगर आप इसको कंप्लीट सीरीज़ को देखते हैं एक दो बारी, एक बार देखने से चलो माइंड में आंसर आ गया, बट दूसरी बार देखने से वो पक्का हो जाता है। देखिए, बहुत ज़्यादा करने के कंपेयर में जो किया हुआ है उसको रिवाइज करना ज़्यादा बेटर रहता है, सो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंगर की बात करें, इन्होंने वर्क किया था, वर्क ऑन ह्यूमन जीनोम डिस्कवरी, हाउ टू मतलब टुगेदर एंड प्रोटीन इंसुलिन में मतलब कैसे यूज़ होता है उसके बारे में। बोयर ने रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम जो प्रोड्यूस होता है ई कोलाई में बाय ई कोलाई, उसके बारे में डिस्कस किया था 1972 में। कोहन, कई जगह इसको CO लिखा जाता है और कई जगह कोकेओ, तो ये यूज़ होता है रिकम्बिनेंट, मतलब ये यूज़ नहीं होता, मतलब ये साइंटिस्ट हैं किसके, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने बात किया था। तो PCR की बात करेंगे तो ये हैं कैरी मुलस, और इन्होंने इस पे वर्क किया था 1980 में, और इन्हें प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ 1993 में इसके वर्क के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन हिस्ट्री ऑफ ए बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसके डेवलपमेंट के लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं। देखो, बायो मॉनिटरिंग, act as observation and assessing state and ongoing change in ecosystem natural habitat, ठीक है, ऑब्जर्व करना, असेस करना, ऑनगोइंग चेंज करना इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट को, उसे हम बोलेंगे बायो मॉनिटरिंग। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये अप्लाइड साइंस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उसके डेरिवेटिव प्रोसेसेस, उसके बारे में स्टडी करने में। नेक्स्ट आता है बायोसिस्टमैटिक्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉन जेनेटिक इवोल्यूशन प्लांट एंड एनिमल्स के बारे में। अब आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ ए बायोलॉजी ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन सॉल्विंग केस ऑफ ए पेरेंटल डिस्प्यूट, तो पेरेंटल डिस्प्यूट मतलब पेरेंट डिस्प्यूट मतलब कि कैसे पता लगेगा कि हाँ ये पेरेंट है, या इसका मतलब उससे रिलेटेड कोई भी फिंगर प्रिंटिंग की चेकिंग की जाती है, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, मैक्सिमम नंबर जो एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल किसके होते हैं। सो याद रखिएगा, मैक्सिमम जब प्रैक्टिस की जाती है ना, किसी एनिमल पे वर्क करते हैं तो माइस पे की जाती है, क्योंकि माइस होते भी छोटे हैं और उनका सिस्टम थोड़ा सा रहता भी ह्यूमन की तरह है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे तो नाइस लिखा है बट हम इसको माइस कर देंगे। माइस 95% होते हैं इसके, बाकी औरों का कम यूज़ किया जाता है। क्योंकि देखो, फ़िश यूज़ करेंगे तो फ़िश को तो पानी में वो कंडीशन चाहिए, काऊ यूज़ करेंगे तो काऊ कितनी बड़ी होती है, पिग भी कितना बड़ा होता है, तो माइस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो कौन सा फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन था जो DNA मतलब टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से फॉर्म हुआ था। सो देखेंगे वो है इंसुलिन। इंसुलिन का यूज़ किया जाता है ये पैनक्रियास से निकलता है, ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।
एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। थायरॉक्सिन मेल एंड फीमेल में दोनों में होता है। ये कंट्रोल करता है, मतलब थायराइड ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है। इसकी कमी से ना गोइटर प्रॉब्लम होती है। प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो ए फीमेल हार्मोन जो कि फीमेल के करैक्टर को डिफाइन करता है। राइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। देखिए, हमने कल क्लास में डिस्कस किया था कि रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि क्या करता है, जैसे कि मतलब अब देखो मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करने के लिए पुरानी चीज़ को काटना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस पुरानी चीज़ को काटने में यूज़ होता है, जो कि आता है HindII। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबिलिटी एट प्रेजेंट। तो कौन सा, देखो PCR में यूज़ होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस में होता है, DNA हाइब्रिडाइजेशन में होता है, बट जिंक फिंगर एनालिसिस ये पता नहीं क्या है, इसमें तो यूज़ नहीं होता है। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट बन जाता है यहाँ पे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्मेंटेशन, देखो फर्मेंटेशन मतलब फर्मेंटेशन एबिलिटी यूज्ड या उसकी एबिलिटी टू ईस्ट, मतलब कैसे वो फॉर्म होता है, तो उसके लिए कौन सी होती है। तो फर्मेंटेशन एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन होती है, जिसमें कि आपका मेनली बनता है अल्कोहल, तो वो आता है आपका जाइमेज। तो ऑप्शन करेक्ट है आपका सी। नेक्स्ट, डर्मेटोफिक्स इज कनेक्टेड विद, डर्मेटोफिक्स रिलेटेड कैसे है, ये ना रिलेटेड है रिजिड पैटर्न जो हमारे स्किन में होता है ना। देखो आप फिंगर, आपके फिंगर के अपर पोर्शन में देखना कितना रिजिड सा स्ट्रक्चर रहता है। तो डर्मेटोफिक कनेक्ट होता है हमारा फिंगर प्रिंटिंग, इसका यूज़ किया जाता है। लाइक आजकल अटेंडेंस लगती है, कोई कुछ होता है, ये इसी की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज एंटीकोगुलेंट। देखो ब्लड में कोगुलेट होना इस ज़रूरी होता है बाहर, बट ब्लड कोगुलेशन हमारे लिए अंदर हो तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो एंटीकोगुलेंट हिरुडिन फाउंड होता है आपका लीच में, और लीच आपकी आती है फाइलम एनेलिडा में, जिसमें कि अर्थवॉर्म भी आती है। तो एंटीकोगुलेंट होता है हिरुडिना में। ये ना ह्यूमन में भी होता है, लीवर के थ्रू सिक्रीट होता है, जो कि अंदर कोगुलेशन नहीं होने देता। अंदर कोगुलेशन होगी ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। नेक्स्ट इज विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए ब्रेड। ब्रेड की प्रिपरेशन, देखो ब्रेड फॉर्म होती है थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो एस सर्वेसिया जो है ये ब्रेड में यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टीरॉयड इज, स्टीरॉयड आर यूजिंग, स्टीरॉयड किसके लिए यूज़ होता है। देखो स्टीरॉयड होता है हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करने के लिए भी, बर्थ कंट्रोल के लिए भी, ट्रीटमेंट ऑफ ए ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी। यानी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है ऑल ऑफ दीज। स्टीरॉयड आर यूज्ड इन, हर सब के लिए होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ए हार्मोनल इम्बैलेंस, ट्रीटमेंट ऑफ ए ऑटो इम्यून डिजीज़, सब के लिए ऑल ऑफ दीज। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड जनरेशन वैक्सीन आर, जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो आती है वो आती है सिंथेटिक एंटीजन। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बन जाएगा डी इज़ द करेक्ट। फिर आता है पैथोफाइसियोलॉजी। पैथोफाइसियोलॉजी इज़ द, क्या है ये स्टडी, किस टाइप की स्टडी है ये। स्टडी है स्टडी ऑफ ए अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट। तो ऑप्शन
सी इज़ द करेक्ट। पैथोफिजियोलॉजी स्टडी ऑफ ए फिजियोलॉजी ऑफ अ होस्ट। सो इसके साथ आपकी ये क्लास फिनिश होती। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इनकी पूरी डिटेल नहीं थी, मतलब इनके देखो डायरेक्ट डेफिनेशन ये टर्म थी तो इसका उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भी नहीं थी। बट किसी किसी की वीडियोस में आपने देखा होगा लॉन्ग होगी और इनकी डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से आज की क्लास में आपके। सो इसके साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको लेक्चर थोड़ा भी पसंद आया हो या आपके लिए थोड़ा भी बेनिफिट होगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए, और फिर हम और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। टैट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेट ही बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।